चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज हम जो हमारा टॉपिक है, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदें या ना खरीदें, और यह धनतेरस के दिन हम क्या करें। क्या धनतेरस एक फेस्टिवल है? तो चलिए दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वेलकम, स्वागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान टेक चैनल में। और मैं हूं डॉक्टर नरेश शर्मा, और आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में, जो कि सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं और बहुत सारे अंधविश्वासों से भी घिरे हुए हैं। इसमें सच्चाई क्या है धनतेरस की? तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो धनतेरस है वो कब आता है, कि किस दिन मनाया जाता है, तो ये कार्तिक माह जो पूर्णिमांत है, वो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने भी धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये फेस्टिवल है या दिन है, मेरे हिसाब से एक दिवस है, और इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो धन्वंतरी हैं वो स्वास्थ्य के और चिकित्सा के देवता भी कहलाते हैं, और धन का कलश लेकर जो पैदा हुए थे स्वास्थ्य के रूप में, जैसे कि जो धन है उसमें बहुत सारे ऐसे जैसे सोना चांदी, ये सब क्या है, ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें हैं, लेकिन इसको बाद में बहुत ही कीमती वस्तुएं बताकर इसको बेचा जाने लगा, और ये चीज़ें आज धन के रूप में मानी गई हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अंधविश्वास कौन कौन से हमारे देश में इसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि जब धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में एक अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम बर्तन खरीदने बहुत सारे लोग इससे जो धनतेरस के दिन पहुंच जाते हैं बाजारों में, बहुत तगड़ी भीड़ होती है शॉप्स के ऊपर, और वहां लोग बर्तन खरीदने के लिए चाहे कैसा भी, चाहे एक चम्मच मिल जाए, और जो बर्तन वाले की जो दुकान होती है वो उस दिन खाली हो जाती है, करीब करीब उसको कुछ भी उसके पास नहीं रहता है बेचने के लिए। छोटी से छोटी चीज़ बिक जाती है। अब चाहे 3 साल 10 साल पुराना कोई भी सामान पड़ा होगा, बर्तन पुराने से पुराना, वो भी निकल जाता है, साफ सुथरा करके रख दे तो वो भी बिक जाता है। रीजन क्या होता है कि कैसे भी धनतेरस के दिन एक कोई भी बर्तन खरीद लें, अब नहीं मिल रहा तो कुछ भी ले लें, चम्मच ले लें या कुछ भी ले लें, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, ये भी एक अंधविश्वास है कि बर्तन खरीदना है। दूसरी जगह दूसरा अगर अंधविश्वास देखें तो कहीं कहीं पे लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धन यानी कि वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। और आज तक भी आप और आपके माँ बाप, उनको आप भी कुल देखते आ रहे हो, परिवार को देखते आ रहे हो, ऐसी चीज़ें खरीद के रखी हैं, क्या वृद्धि हुई है नहीं हुई है, ये सब देखते हो आप आ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे दिमाग का भ्रम है। किसी का हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जैसे काम कर रहा है तो वैसा ही होगा, तो उसे लगता है कि भाई मैंने यहाँ से ये खरीदा था या मैंने ऐसा किया तो इससे ये हो गया। और तीसरा अगर हम देखें तो इस अवसर पर लोग क्या करते हैं, धनिये के बीज खरीद लेते हैं और घर में रखते हैं। दिवाली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। अब ये भी एक परंपरा है दोस्तों, या प्रथा मान लो या अंधविश्वास मान लो, ये भी एक चला आ रहा है। तो ऐसे ही एक चौथी है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभवतः न हो पाने पर लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। मतलब अगर चांदी का कोई जेवर नहीं खरीद पा रहे हो, महंगा है, तो आप उसके बर्तन, छोटा गिलास ही ले लिया, कुछ ऐसा खरीद लेते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ही लेना है। और इसका फ़ायदा उठाते हैं जो सोना चांदी बेचने वाले दुकानदार, जम के फ़ायदा उठाते हैं। उस दिन इसका सोने और चांदी का रेट होता है हाई फाई, और बेचारे जो लोग बहुत ही मिडिल क्लास, लोअर क्लास होते हैं, वो खरीद नहीं पाते, तो छोटी सी चुटकी खरीद लेते हैं, छोटी सी अंगूठी, या वो भी नहीं खरीद पाते, तो बेचारे मन को मार कर रह जाते हैं। तो क्या उनके पास पैसा नहीं या धन नहीं या सुख नहीं होगा? तो ये भी एक तरह की प्रथा और एक मिथ है दोस्तों। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है, और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है दोस्तों। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है, और वही सबसे बड़ा धनवान है। तो दोस्तों, धन की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में संतोष है कि कोई बात नहीं, मैं धन नहीं खरीद सकता, मैं चांदी सोना नहीं खरीद सकता, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं अपनी मेहनत से जो कमा रहा हूँ वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं स्वस्थ हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है, तो दोस्तों ये भी बड़ी बात है। और आप इसी को मान के चलिए कि यही सबसे बड़ा सुख है। और धन्वंतरी देवता वहीं पे निवास करते हैं, क्योंकि वो
चिकित्सक देवता भी हैं, धन के भी देवता हैं। वह धन, अगर आप धन ही खरीदने जा रहे हो तो फिर आपको धन किससे जरूरत है? जब आप तो खरीदने में सक्षम हो, फिर आपको धनवंतरी की जरूरत नहीं है। आप तो खुद एक धनवंतरी हो, क्योंकि आप धन खरीद ला रहे हो, सोना चांदी खरीद के ला रहे हो। आपको लक्ष्मी की भी जरूरत नहीं है, आपके पास इतना पैसा है। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही पांचवा भी आपको बताते हैं कि भगवान धनवंतरी जो चिकित्सा के देवता भी है, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। ये भी एक मिथ है कि भी आज के दिन ही हमें लक्ष्मी और गणेश जी की जो पूजा करनी है, मतलब दिवाली के दिन पूजा करनी है, तो उसके लिए हमें लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति खरीदेंगे वो आज ही खरीदेंगे, यानी कि वो जो आपका धनतेरस का दिन होगा उसी दिन वो खरीदते हैं। क्यों ऐसा? मतलब ये भी मिथ है कि उसी दिन खरीदेंगे तो ही वो मूर्ति और लक्ष्मी जी और गणेश जी की काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेगी। तो ये भी एक मिथ है दोस्तों, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी जन्म कहते हैं धनतेरस, यानी कि जिस दिन जो समंदर मंथन हुआ था और जो हमारे कुबेर जी, जो हमारे धनवंतरी जी उसमें से निकले थे, उसी दिन उसी ही समय लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। उन्होंने भी उसी समंदर मंथन से उसी दिन जन्म लिया था। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप गणेश जी और लक्ष्मी जी को कभी भी ले सकते हैं। वो अपने आप में एक देवी देवता हैं, वो आपको उसी तरीके से सब सुख संपत्ति देंगे जैसे कि आप उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों ये एक मिथ था, अंधविश्वास था कि किस तरीके से हम लोग एक ही लकीर पे चलते आ रहे हैं, कैसे हम फॉलो करते रहते हैं लेकिन उसके सही चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कि सबसे ज्यादा धनतेरस पर किसको फायदा होता है, किनको होता है फायदा इस पे, और जो इसमें किस तरीके से इसको फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जाता है मार्केटिंग के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जनता ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट पहुंच के इन चीजों को खरीदे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे ज्यादा फायदा होने वाले जो लोग हैं, सोना चांदी बेचने वाले जो लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा धनतेरस पे होता है। बर्तन बेचने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होता है, और वो इसलिए होता है दोस्तों, रीजन ये है क्योंकि पुराने जितने भी बर्तनों की शॉप्स होती है वो अपने बाहर से पुराने बर्तन सब खरीद लेते हैं सेकंड हैंड पे भी, और उनको वॉश करके क्लीन करके अपने स्टोर में भर लेते हैं। उन्हें पता है धनतेरस आने वाला है, और जनता को उससे 5-10 दिन पहले, 1 महीने पहले सोशल मीडिया पर एक लाइन लग जाती है मैसेजेस की और अलग अलग वीडियोस की, शॉर्ट वीडियोस की, और उन्हें बताया जाता है कि अगर आप 5 बर्तन खरीदते हैं तो आपको ये मिलेगा, आपको धन की वर्षा होगी घर में। अगर आप चांदी, सोना चांदी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी। मतलब आप पहले ही धन खरीदने में सक्षम है तो माँ लक्ष्मी आपके घर आके करेगी क्या? तो सबसे ज्यादा फायदा होने वाले लोग जो हैं वो मार्केटिंग में पैसा डलवाते हैं और कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे डालो ताकि लोग हमारे यहाँ दुकानों पे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो दोस्तों पब्लिक क्या करती है, बहुत भोली होती है पब्लिक, बहुत साधारण लोग होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। आप देखना जो बड़े रिच लोग होते हैं वो सिर्फ गिफ्ट कभी भी खरीद लेते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं होती, वो किसी फेस्टिवल का वेट नहीं करते। बड़े लोग क्या करते हैं, उनके लिए तो हर दिन दिवाली है, और पैसे वाले लोग कभी भी धनतेरस, उनके लिए कभी बर्तन खरीदते, जब उनको जरूरत होती है तभी खरीदते। वो कभी लाइन में किसी दुकान के बाहर लगे हुए नहीं देखेंगे आपको, कभी किसी बाहर खड़ा हुआ, अगर कोई बड़ी गाड़ी वाला अगर खड़ा हुआ है क्या वो देख रहा है। आपने किसी भी रिच व्यक्ति को, पैसे वाले व्यक्ति को, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले व्यक्तियों को देखा नहीं होगा कि वो लाइन में खड़े होकर बर्तन खरीदते हुए या सोना चांदी खरीदते हुए इसी दिन ही जाएगा। वो कभी भी खरीद सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों बात कर रहे हैं फायदा होने की, तो फायदा आम जनता को कभी नहीं होता, वो वहां लुट कर आती है। कैसे लुटती है? सोना चांदी में काटा काटा जाता है, चांदी को वॉश करने के नाम पे वॉश किया जाता है, आधी चांदी घुल करके उनके पास ही रह जाती है, आपको उस पे कटिंग दे दी जाती है। सोने में भी काटा जाता है, बहुत सारा अलग अलग टाइप का सोना, 24 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट, पता नहीं कैसे कैसे कैरेट के सोने होते हैं। और मैं सच बताऊं तो 98% पब्लिक को तो पता ही नहीं होता कि सोना कौन सा खरीदना है और खरीदते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और जिसकी वजह ये होती है कि उन्हें जम के काटा जाता है मार्केट में इन त्योहारों पर। तो दोस्तों फायदा आम जनता को कभी नहीं होता। आप कभी भी अपना
पूरा प्राचीन काल चेक कर लीजिए, अपने दादा परदादाओं की बात सुन लीजिएगा, वो भी आपको यही कहेंगे कि फायदा इनमें कभी नहीं होता। त्योहारों पर लुटने के लिए पब्लिक जाती है और जम के लुटती है। सिर्फ दुकानदार जो होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको होता है इसका फायदा। तो दोस्तों बचिए मिथ से। और एक्चुअल में क्या पूजा है, जो धनतेरस है क्या पूजा, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस को कैसे मनाना चाहिए और उसका क्या फायदा होता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या प्रथा है, ये क्यों असली चीज को बंद कर दिया और हम नकली चीज के पीछे भागने लगे हैं। तो धनतेरस को मनाने का सही तरीका आज हम बताएंगे, जिससे सच में आपको फायदा होगा। क्या है इसके पीछे कहानी और कैसे मनाएं। तो चलिए दोस्तों धनतेरस के बारे में, कहानी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं धनतेरस में कैसे मनाएं। धनतेरस को सही तरीके से मार्केट में जाके लूटने से अच्छा है कि धनतेरस की जो सही तरीका है, जो कि आदि काल में जो मनाया जाता था, जब ये सोशल मीडिया सब नहीं था, जब ये सब मार्केटिंग सब नहीं थे, तो एक्चुअल में धनतेरस को कैसे मनाया जाता था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस पर एक कहानी है जो प्राचीन काल से है, जो कि ग्रंथों में भी मौजूद है, तो उसके बारे में बात करते हैं, उस कहानी को बताते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धनतेरस की शाम घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है दोस्तों। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। सदैव मतलब देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किसको? राजा हेम को। ज्योतिषियों के ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यानी कि राजा का जो बेटा है वो 4 दिन के बाद, विवाह के 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। मतलब राजा था पिता, तो उसने सोचा कि बेटे को मैं ऐसी जगह भेजूं जहां स्त्री हो ही ना। तो दैव योग से एक दिन राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। यानी कि दोस्तों जो होनी है वो तो लिखी है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो दैव कृपा से या जो भी कहें कि वहां एक राजकुमारी आई, प्रकट हुई और उनके बेटे ने उसे देखा और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह ये होता है जिसके अंदर जैसे आजकल लोग चर्च में जाके या कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, मतलब एक कोर्ट मैरिज जैसे होती है उस तरीके से शादी हो जाती है। ऐसे ही उस टाइम में मंदिर में जाके माला एक दूसरे को डाली और गंधर्व विवाह हो गया। तो विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। तो वैसे ही जैसा कि लिखा था विधि में, जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नव विवाह था, यानी कि वो राजकुमारी जो नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो गया। यानी कि वो भी बहुत दुखी हो गए जो यम थे, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। लेकिन जो विधि में लिखा है यम भी उसे टाल नहीं सकते। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? मतलब दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, यानी कि ये कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। यानी कि यमराज जी ने यही तरीका बताया कि इससे भी मुक्ति मिल सकती है अकाल मृत्यु से। अकाल मृत्यु दोस्तों वो होती है जो एक समय सीमा से पहले ही मृत्यु हो जाए अचानक। तो सुनो यमदूतों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी के नाम, मतलब वो बता रहे हैं यमराज जी कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी रात है, जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला यानी दीपक जलाएगा, दीपक रखेगा जलाकर दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, मतलब दीपक को जलाता है अपने घर के द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखकर, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। उसे अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा, मृत्यु तो बहुत दूर की बात है। ऐसा यमराज जी ने अपने यमदूतों को बताया। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जला के रखते हैं। मतलब जो समझदार पुराने लोग प्रथा के अनुसार चले आ रहे हैं वो आज भी इसको उसी तरीके से मनाते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, जिन्हें सोशल मीडिया पे जो कुछ बता दो वैसा ही शुरू हो जाते करना। जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है, किसी ने बोला
5 लौंग अपने दरवाजे के बाहर लटका दो, धन की वर्षा ही वर्षा होगी। बस शुरू हो जाते हैं, लौंग का कट्टा लटका दो चाहे भर के, फिर भी नहीं आएंगे लक्ष्मी जी वहां। या फिर क्या बोलेंगे, कलाई के पास एक नंबर लिख लो और यह हथेली के यहाँ पर, देखो फिर धन की वर्षा, धन की कमी नहीं होगी। खुद के पास कमी है जो बता रहा है, वो खुद सोशल मीडिया में लगा पड़ा है। और नंबर लिख लिख के हथेली नीली पड़ गई और रंग नहीं जा रहा उसका है, और पैसे नहीं आ रहे। अब भैया इन चीजों को छोड़ो, कुछ नहीं देखा, कर्म से ही मिलेगा पैसा। तो दोस्तों आपने ये कहानी सुनी जो प्रथा है, तो इसमें यमराज जी ने साफ साफ कहा है कि जो ये पूजा है धनतेरस के दिन जो बताई गई है, कि यमराज ने क्यों बताया ऐसा, तो एक दीपक लाओ, प्रजापति कुम्हार के यहाँ जाओ और वहां से एक दीपक लेके आओ, उसे जलाओ और दक्षिण दिशा की तरफ रख दो उसका मुंह करके, और बोलो हे यमराज, हे यम देवता, मेरे घर में कभी भी अकाल मृत्यु ना आए, मेरे घर में कभी भी कोई भी ऐसी बुरी चीजें ना आए। तो बस ये सबसे बड़ी पूजा है धनतेरस की। सोना चांदी कभी किसी को नहीं खरीद सकता, ना आपकी इच्छा, ना धन, ना किसी चीज को। तो दोस्तों सबसे बड़ी है धनतेरस की पूजा, जो मैंने आपको तरीका बताया। ऐसे ही हम बात करेंगे कि धनवंतरी को चिकित्सा का देवता भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक चीजें भी उस कलश से उन्होंने निकली थी। तो दोस्तों आप उनकी पूजा करें, पाठ करें, तरीके से करें, मार्केट में जाके लूटे नहीं, जबरदस्ती सोना चांदी खरीदे नहीं, पैसा नहीं है लेकिन इधर उधर से उधार लेके नहीं, सोना खरीदना है, बर्तन खरीदना है, 4 पतीले खरीद के लाने। पंडित जी ने कहा है कि 7 बर्तन खरीद के लाने हैं और वो घर में रखने हैं, चाहे घर में बर्तनों का ढेर लग रहा है। भैया मत करो ऐसा, जो जरूरी है वही कार्य करो, जो विधि विधान है, जैसे पूजा होती है वही उसे करो। तो चलिए दोस्तों, आज धनवंतरी पूजा आप तरीके से करेंगे, मुझे पूरी आशा है कि जो हमारी प्रथा चली आ रही है, जैसे कि बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया सिखाया है, हम वही करेंगे। तो आज आपके ज्ञान टैग में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको इसमें भी कुछ ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ ऐसा बताया कि जो आपको पता है और वो मुझे नहीं पता, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर विचार करेंगे और आगे उस टॉपिक पे जरूर कुछ बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा एक ही मकसद था कि हम अंधविश्वास से बाहर निकले और अपने जो सनातन धर्म की जो सही तरीके से पूजा पाठ है उसे करें और हम अपने धन और पैसे को बचाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आने वाली दिवाली जो आ रही है इसके बाद उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली को प्रदूषण मुक्त चलाएं और ऐसे ही पटाखे जलाएं जिनसे धुआं ना निकले। अब ऐसे पटाखे हैं या नहीं है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ऐसा पटाखा भी बना नहीं। तो भैया पटाखों की जगह इलेक्ट्रॉनिक पटाखे आ रहे हैं जो आवाज करेंगे धुआंधार, लेकिन उनमें धुआं नहीं निकलेगा। बस ऐसे ही अब दिवाली होगी। तो दोस्तों चलिए, ज्ञान टेक चैनल में इतना ही। तो जल्दी हम आपको मिलते हैं एक बढ़िया, एक नई ज्ञान की एक ज्योत के साथ, और आप उसका मजा लेंगे। तो चलिए मेरा ये टॉपिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, और लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपने नहीं किया दोस्त, आप तो कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, गुड बाय, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद, सभी को नमस्कार।